हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द बिगेस्ट हायरिंग अनाउंसमेंट के बारे में। गाइस, काफी टाइम बाद, आफ्टर लाइक लॉन्ग इयर्स आल्सो, लाइक 1-2 साल के बाद इस तरीके से हायरिंग अपॉर्चुनिटी निकल के आई है इन्फोसिस की तरफ से, जो कि होने वाली है सिस्टम इंजीनियर्स की। आपने देखा होगा पिछले 1-2 साल से बहुत कम हायरिंग हुई है इन्फोसिस की। चाहे वो आपका जो भी जॉब रोल है, चाहे आपका सिस्टम इंजीनियर कोई भी जॉब रोल है, काफी कम यहाँ पे हायरिंग देखने को मिली है। बट यहाँ पे सिस्टम इंजीनियर की जो हायरिंग होती है ना, ऐसी की हायरिंग इसको हम बोलते हैं, इस बार हायरिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ओपन हो चुकी है। अब देखो, ये मैं बताऊं कि ऑन कैंपस होने वाली है, ऑफ कैंपस होने वाली है। अभी जो अपडेट मिला है गाइस, और मैं आपको एक कंफर्मेशन भी दूंगा लिंक के थ्रू कि ये ऑफ कैंपस है या ऑन कैंपस है, राइट। सो अभी यहाँ पे क्या है कि ऑन कैंपस में जो हायरिंग अपॉर्चुनिटी अनाउंस की गई है, दैट इज दिस इज द हायरिंग। ओके, सो गाइस, कुछ कॉलेजेस में यहाँ पे आए हैं। तो आपको करना क्या है, आपको सिंपली अपने कॉलेज प्लेसमेंट सेल वालों से डिस्कस करना है और जल्दी से जल्दी जाके आपको इन्फॉर्मेशन लगा। आई एम श्योर कि मल्टीपल कॉलेज में इस बार हायरिंग का अनाउंसमेंट किया गया होगा। दैट इज सिस्टम इंजीनियरिंग ट्रेनिंग हायरिंग अपॉर्चुनिटी फ्रॉम दी इन्फोसिस पेन इंडिया फुल टाइम अपॉर्चुनिटी होने वाली है। और इसमें कौन कॉलेज वाले अप्लाई करने के लिए 3.6 का जो हर साल वो पैकेज देती है। जनरल का रूल होता है कि जो सिस्टम इंजीनियर वाली हायरिंग अपॉर्चुनिटी होती है ना, उनको आपको जो पैकेज मिल रहा होता है, दैट इज 3.6 लाख। ओके गाइस, आपको वीडियो एंड तक देखना पड़ेगी क्योंकि हम फुल प्रोसेस के बारे में बात करने वाले हैं। काफी स्टूडेंट्स के यहाँ पे कमेंट्स आ रहे थे कि फुल प्रोसेस बताओ, किस तरीके से इसमें प्रोसेस होता है। एंड डेफिनेटली आई विल क्रिएट अ वीडियो आल्सो, सेपरेट वीडियो फॉर द एग्जाम पैटर्न एंड प्रिपरेशन आल्सो। ओके, सो गाइस, इस बार जो क्राइटेरिया लोगों ने रखा है वो क्या क्राइटेरिया होने वाला है। वी आर सीकिंग एंथुसियास्टिक स्टूडेंट्स फ्रॉम द 24 एंड 25 बैच। इट मींस 24 एंड 25 आर एलिजिबल फॉर दिस हायरिंग अपॉर्चुनिटी टू जॉइन देयर ऑर्गेनाइजेशन एज अ सिस्टम इंजीनियर ट्रेनिंग। ओके, 3.6 का पैकेज यहाँ पे प्रोवाइड करने वाले हैं और मल्टीपल ब्रांचेस, मल्टीपल डिग्री के स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। कोर्सेज कौन कौन से एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए? अगर आप बी स्टूडेंट्स हैं, बीटेक स्टूडेंट्स हैं, एमई स्टूडेंट्स हैं, एमटेक स्टूडेंट्स हैं, एमसी और एमएससी, मतलब कि सभी लोगों के लिए इस बार करके रखा है इन लोगों ने एलिजिबल। अगर आपने देखो बी कर रखा है, बीटेक कर रखा है, एमसी वाले भी एलिजिबल है अप्लाई करने के, एमई एमटेक वाले भी हैं और एमएससी वाले। 5 इयर्स कोर्स आपका यहाँ पे होना चाहिए, एमएससी इंटीग्रेटेड कोर्सेज। ओके, और मैथमेटिक्स ब्रांच के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो ब्रांचेस एलिजिबल हैं, सेपरेट ब्रांचेस कौन कौन से एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, इंफॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग यहाँ पे एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। और यहाँ पे अदर ब्रांचेस जैसे कि डेटा साइंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी ब्रांच, एआई और एमएल जो रिसेंटली ब्रांचेस इंक्लूड की गई हैं, वो भी इस वाले अप्लाई करने के लिए। सॉफ्टवेयर इंजीनियर फील्ड के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी ब्रांच वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। सो लगभग सारे ब्रांच वालों के लिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन है। तो सभी ब्रांच वालों के लिए बहुत ही गुड न्यूज है। इफ यू आर फ्रॉम द डिफरेंट ब्रांचेस, इफ यू आर फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल ब्रांचेस आल्सो, you can definitely apply in this one. What you have to do, you have to connect with the placement TPOs to inform, like to get the information about the Infosys hiring opportunity. And जल्दी ही आपको डे टू डे अपडेट्स भी मिलते रहेंगे Infosys की हायरिंग के रिगार्डिंग। ओके, एकेडमिक क्राइटेरिया क्या होने वाला है? 10th एंड 12th में आपके 60% होना चाहिए, दैट इज द परसेंटेज क्राइटेरिया। ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में 6 सीजीपी होना चाहिए, जो कि जनरल हर बार ऑल ईयर्स हम बोल सकते हैं, ऑल ईयर्स का इनका क्राइटेरिया रहता है 6 सीजीपी का। जब भी वो ऑन कैंपस में हायरिंग आती है या फिर ऑफ कैंपस में होती है, तो 6 सीजीपी का ही क्राइटेरिया ऑन प्रोसेस का हर बार का रहता है। अब मैं बात करता हूँ लिंक आपको कैसे मिलने वाली। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कैन अप्लाई यूजिंग द एप्लीकेशन लिंक मेंशन्ड बिलो। इसमें आपको 15th ऑफ सितंबर से पहले पहले अप्लाई कर देना है। इट मींस द लास्ट डेट ऑफ दिस हायरिंग, दैट इज 15th ऑफ सितंबर, that is the last date. So do apply as soon as possible, and if you want to contact the placement cell, then do contact as soon as possible because last date is 15th of September. अब मैं एक लिंक आपको शो करके दिखाऊंगा, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है। आप देखो, ये इन्फोसिस जब भी हायर करती है तो इनका जो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म होता है वो इसी लिंक के थ्रू होता है। लाइक आपका यहाँ पे जो होता है वो सर्वे के थ्रू होता है, survey.infosysapps.com, SE ऑफ कैंपस रजिस्ट्रेशन सितंबर 2025। सो इन लोगों ने क्या मेंशन कर रखा है इसमें? तो ऑफ कैंपस रजिस्ट्रेशन है, राइट, ऑफ कैंपस रजिस्ट्रेशन है। बट अभी कंफर्म नहीं है दैट इज ऑफ कैंपस और ऑन कैंपस। मतलब कि ऑन कैंपस तो डेफिनेटली आई है, बट लिंक में लिखा है ऑफ कैंपस। तो अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, अगर आप लिंक में अप्लाई करना चाहते हैं, तो दिस इज द लिंक गाइस, और इसी के थ्रू आप अप्लाई करेंगे। अगर आप ऑन कैंपस भी कांटेक्ट करते हैं, ऑन कैंपस में भी हायरिंग आई होगी, तो इस तरीके से आपका पूरा प्रोसेस। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आपको यहाँ पे लाइक डायरेक्टली अप्लाई कर देना है। यू हैव टू कंफर्म फर्स्ट
एंड पहले आप प्रोसेस समझ लो। मैं जनरली प्रोसेस के लिए और एक न्यूज टाइप की वीडियो यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, राइट। तो ये मत पूछना कि ये लिंक रॉन्ग है या फिर अभी हमें अपडेट नहीं मिला है। सो गाइस मुझे ऐसे कुछ कमेंट्स नहीं चाहिए, जस्ट वॉच द इन्फॉर्मेशन, और आपको यहाँ पे बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। अब हम बात करने वाले हैं पूरे इन्फॉर्मेशन प्रोसेस के बारे में कि इन्फोसिस का जो प्रोसेस होता है वो किस तरीके से प्रोसेस आपका होता है। सो इस तरीके से जो पेज ओपन होगा, दिस इज द फर्स्ट पेज दैट यू कैन क्लियरली सी। यहाँ पे आपको क्या करना, आई एग्री पे क्लिक करना और एक्सेप्ट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे देन यू कैन सी दिस पेज, यू हैव टू एंटर योर ईमेल आईडी, यू एंटर योर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, देन यू कैन क्लिक ऑन दी कंटिन्यू। After that one, directly you will redirect to this page. This is the one, the page that I was showing to you, right? So Himangalam Sand Infosys Limited recruitment and application for employment, gender male. I don't. So basically, you have to provide all the details. This is the personal information that you have to provide. You will provide contact number, alternative contact number, date of birth, and citizenship. Everything you have to provide. After that, what you have to provide, then it will come like, do you have passport? You have to select, if you have yes, then select yes, no, select no. Okay, address for communication, this is the address that you have to प्रोवाइड। अगर आप परमानेंट एड्रेस करना चाहते हैं तो आप परमानेंट एड्रेस कर सकते हैं, आप सेकंड एड्रेस भी यहाँ पे चूज कर सकते हैं। नाउ एजुकेशन विल कम, राइट। फिर इसके बाद आपका एजुकेशन क्राइटेरिया पूछा जाएगा, जिसमें लाइक 10th आपका है, 12th है और ग्रेजुएशन है, सारी चीजें होंगी। और 89, सो बेसिकली जब भी होते हैं तो 89 क्वेश्चंस का आपको यहाँ पे आंसर करना होता है। मल्टीपल पेजेस यहाँ पे होंगे, लाइक आपको एम्प्लॉयमेंट टाइप होगा, आपका यहाँ पे एजुकेशनल डिटेल्स होगी, सारी चीजें आपको प्रोवाइड यहाँ पे करना पड़ेगी। ओके, वन बाय वन करके। उसके बाद स्टेट आपका क्या है, सिंपल एवरेज परसेंटेज क्या है, पासिंग मंथ एंड पासिंग ईयर आपका क्या है। सो आपको यहाँ पे बैच प्रोवाइड करना पड़ेगा, कौन सी बैच से आपका क्या पासिंग ईयर है। उसके बाद यहाँ पे आता है 12th स्टैंडर्ड का, प्लीज प्रोवाइड यू 12th डिप्लोमा डिटेल्स, ग्रेजुएशन डिग्री, इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी एंड कंट्री, ऑल थिंग, दिस इज द क्वालिफिकेशन। अगर आप ग्रेजुएशन आपने कर रखे तो आपको ग्रेजुएशन की डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगी। इफ यू हैव डन पीजी देन आल्सो यू हैव टू प्रोवाइड द पोस्ट ग्रेजुएशन। आप यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन डिटेल्स, राइट। दिस इज ऑप्शनल, इट इज नॉट मैंडेटरी। अगर आपने डिग्री कर रखी है तो आप ग्रेजुएशन की एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, अगर आप पोस्ट हैं तो आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं डेफिनेटली। इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी एंड कंट्री दैट यू हैव टू प्रोवाइड फॉर द पोस्ट ग्रेजुएशन एज वेल। Next will come application for employment. So basically here have you undergo any selection process with Infosys Limited, Azure system, Infosys BPM, Infosys Consultant, any जो Infosys की different parts हैं जिसके थ्रू वो हायर करते हैं, जैसे कि Infosys Azure के थ्रू भी हायर करते हैं, Infosys आपका BPM के थ्रू भी हायर करते हैं, Infosys पब्लिक सर्विसेज के थ्रू। सो अगर आपने किसी भी एक कंपनी में किसी भी एक इनके पार्ट में अप्लाई किया है, हायरिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया है, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है प्रीवियसली। ओके, अगर आपने नहीं किया था सिलेक्ट नो। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आप जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन नेक्स्ट, दैट विल कम एप्लीकेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट, द क्वेश्चन विल बी कम, राइट। सो बेसिकली क्वेश्चन विल बी कमिंग, लाइक किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे होने वाले हैं जो आपको प्रोवाइड करना पड़ेंगे कि आपने यहाँ पे प्रीवियसली किया है, आप एम्प्लॉयमेंट होल्ड करते हैं, या फिर कुछ मतलब जो यहाँ पे क्वेश्चन एंड आंसर टाइप के होते हैं वो यस या नो आपको सिलेक्ट यहाँ पे करना पड़ेगा। आर यू एन एम्प्लॉयड डायरेक्ट एनी अदर कंपनी, सो बेसिकली सिलेक्ट नो। इफ यू आर फ्रेशर, आर यू एन एम्प्लॉयड अ पार्टनर एनी अदर कंपनी, नो। एंड हैव यू हैड एनी विन कन्वेंस कोर्स, बेसिकली लॉ वगैरह का जो होता है, अगर आपने कभी फेस किया तो आपको प्रोवाइड करना है यस, अदरवाइज नो। सो दीज आर द डिटेल्स दैट यू हैव टू प्रोवाइड एंड दिस इज द एग्जैक्ट हायरिंग प्रोसेस दैट you have to complete, and this is the exact hiring form that you have to complete if you are applying on campus or off campus in the Infosys. This is the exact process. Okay, आई होप यू लाइक दिस वीडियो गाइस। और भी हायरिंग्स में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जैसे कि अभी काफी सारी कंपनीज यहाँ पे हायर कर रही हैं, जैसे कि एक डायरेक्ट टेस्ट वाली हायरिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे अनाउंस की गई, दैट इज फ्रॉम द पैरानॉक्स 2.0। इसमें कोई भी शॉर्ट टेस्टिंग नहीं होती है, इसमें आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, देयर विल बी नो शॉर्ट लिस्टिंग। अगर आप एक्टिव जॉब के हायरिंग्स में अप्लाई करना चाहते हैं, डू अप्लाई एज सून एज पॉसिबल। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।